Hello everyone. So let's start our continuation part, that is importance of macroeconomics, the last part of the first chapter, importance of macroeconomics. सो गाइस, इम्पोर्टेंस हम क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स कब से पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरी क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं. सो दैट इज़ फर्स्ट इज़ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. सो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक, लाइक हमारी जो देश की इनकम है, इकोनॉमिक है, मनी है, वो मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आने देने के, मार्केट डाउन चल रहा है ऐसा नहीं. सब मतलब इकोनॉमी को कैसे चलाना है, कैसे ग्रो अप करे, कैसे आगे बढ़ाए, तो ये और इसमें जो प्रॉब्लम्स होता है उसको कैसे कम करे, कैसे हल करे, तो कैसे सॉल्व करे, तो ये सब कौन देखता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब इकोनॉमिक को, हमारे देश में जो इकोनॉमिक है उसको कैसे मतलब चलाना है, ग्रो अप करना है, वो सब फंक्शन कौन हैंडल करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो कौन सा फंक्शन, इकोनॉमिक का जो फंक्शन रहता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स संभालता है. पर नहीं मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम नहीं, पूरे देश की इनकम, एज यू नो गाइस. ठीक है. सो सेकंड है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. सेकंड है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. लाइक फ्लक्चुएशंस के कॉजेज इन इनकम, फ्लक्चुएशंस के कॉजेज इन इनकम मतलब इनकम में फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, तो उसका क्या रीज़न है एक्सेट्रा, एंड उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड मेक्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सेवेरिटी. सेवेरिटी जो टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया है उसका मतलब है सीरियस प्रॉब्लम. सो मतलब कुछ भी इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, हमारे डाउनफॉल हो रहे हैं, हमारे देश की इनकम कम जा रही है, फ्लक्चुएशंस बहुत आ रहे हैं, तो उसमें उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. थर्ड है नेशनल इनकम. जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा फीचर्स भी था. नेशनल इनकम यानी वो पूरे नेशनल, पूरे मतलब क्या स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है नेशनल इनकम. पहले तो क्यों, मतलब इनकम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को डील करता है, मतलब इनकम हेल्प करता है. ठीक है. मतलब लाइक नेशनल इनकम जो है हमारे देश की, वो कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. मतलब नेशनल इनकम मतलब विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अगर हम नहीं स्टडी करेंगे कि हमारे देश का कैसे चल रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट. तो हम पॉलिसीज, मतलब हम पॉलिसीज नहीं फ्रेम बना पाएंगे न्यू न्यू अच्छी तरह की. तो ये नेशनल इनकम स्टडी करना ज़रूरी है. तो कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, मतलब स्टडी करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको स्टेबल करता है, इनइक्वालिटी जो हो रहा है उसको रिमूव करता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल पीपल में. ठीक है. तो ये सब कौन देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स सब टोटल ओवरऑल है ना, स्टडी करता है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या नई पॉलिसी निकाले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, फ्लक्चुएशंस एंड ऑल, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है. फिफ्थ है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक. पहले से अभी का परफॉर्मेंस देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमारा 2018 में इतना लाइक डैश इतना इनकम था, और 2020 में हमारा इनकम ग्रो अप हुआ, तो ये अच्छी बात है ना. तो वैसा अगर हम देखा जाए, एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, सो अज्यूम इट. तो ये परफॉर्मेंस देखता है कि हर साल कैसी प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, कैसे इनकम बढ़ा, क्या हुआ, और क्यों इनकम डाउनफॉल हुआ, तो ये सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, वो स्टडी करता है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक. वो क्या स्टडी करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यानी वो एक पीरियड, एक साल का स्टडी करता है. लाइक वो ईयर 2021 को 2020 से कंपेयर करता है, कि मतलब 2021 को 2020 से कंपेयर करता है कि कितना ये एक साल में, एक पीरियड में कितना प्रोडक्शन बढ़ा हमारे देश में, कितना सर्विस हुआ, कितना सेल हुआ, ये एंड ऑल ये सब देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये सब परफॉर्मेंस नोट करता है. सिक्स्थ है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. पूरा स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. लाइक इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिजल्ट्स हो गया, सब देखता है. इफ़ कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है तो मैक्रो इकोनॉमिक उस पर स्टडी करता है और ध्यान देता है और उसको स्टेबल करता है.
ईजी, ठीक है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर कैसे ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक, इन सब का क्या कैसे चल रहा है, मतलब बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये पूरा स्टडी करता है। और कुछ प्रॉब्लम दिखे उसमें तो वो प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, न्यू पॉलिसीज इन्वेंट करनी है, कैसे उसको स्टेबल किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो वो सब कौन देखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब ध्यान में रखता है, ये सब हमें हेल्प करता है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। ये हमारे इकोनॉमिक्स है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको सेकेंड चैप्टर में बताने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना गाइस। तो उसमें क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम डेली इकोनॉमिक्स करते हैं कैसे, वो सेकेंड चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई वेटेज कैरी करता है और बहुत इजी भी है। डोंट वरी, बस सब्सक्राइब करके रखना। वो चैप्टर में पढ़ाऊँगी हमारे डे टू डे हम कैसे रोज़ इकोनॉमिक्स करते हैं विथ इंटरेस्टिंग टाइप्स, ठीक है। सेवेंथ है, सो बैक टू द टॉपिक, सेवेंथ है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट या वो मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है। आप ही सोचो गाइस कि अगर एम्प्लॉयमेंट यानी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को कम जॉब मिला, इतना सैलरी मतलब इतना तो इनकम भी कम होगा, इनकम यानी तो फिर हमारा नेशनल इनकम भी कम ही होगा ना। तो ये ध्यान देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू स्टडी द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ द इन द इकोनॉमिक, मतलब सबको अच्छे से जॉब मिले और जॉब मिलने से वजह से हमें नेशनल इनकम भी अच्छा खासा प्रोवाइड हो। तो ये लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है, लोगों को जॉब अच्छे से खासी प्रोवाइड हो तो हमारा देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो वो जो लेवल है उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, वन एंड ओनली दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट्स कवर अप किए, ओके। सो जैसे कि हमारा डन हो गया फर्स्ट चैप्टर, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये दोनों का वीडियो मैंने आपको ऊपर आई बटन देखिए वहाँ पर प्रोवाइड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए उधर प्रोवाइड किया। आप लाइन वाइज पार्ट वाइज देखोगे तो आई प्रॉमिस यू आपको अच्छे से समझेगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे न्यू टेक्निक्स बताए हैं लिखने के, वो सब पार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आई होप। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगी आपको उसका आंसर। और कुछ हेल्प चाहिए ज़रूर बोलिए। सो लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।